बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो सी आर कैसेट और सी आर सिस्टम के ऊपर है। ये सी आर सिस्टम होता क्या है? कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी है, और इसके अंदर जो हम कैसेट यूज़ करते हैं वो भी सी आर कैसेट है। ये जो आज मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये असल में सी आर कैसेट है। ये मुख्तलिफ साइज़ की भी होती हैं, और इसका जो कैसेट के अंदर आईपी स्क्रीन होती है जिसपे हम लेटेंट इमेज हासिल करते हैं और फिर उसको रीड करते हैं, और फिर वो हमारे पास इमेज आता है। जो हमने मैनुअल कैसेट आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि आप कैसेट को किस तरह लोड करते हैं, किस तरह अनलोड करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपने वहाँ पे देखी हैं। जो सी आर कैसेट है ये मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक फ्रंट साइड है और ये जो मेरे आप हाथ में देख रहे हैं। अब इस कैसेट के अंदर आईपी स्क्रीन होती है जो इसको लेटेंट इमेज लेती है, और ये इसका कैसेट का ये बैक साइड है जो रेडियो ओपेक है, यहाँ से रेडिएशंस नहीं गुजर सकती। और अब इस कैसेट को हम लोड किस तरह करते हैं और अनलोड किस तरह करते हैं, ये भी आपने जान लेना है। ये आपको हुक नज़र आ रहे हैं, ये लॉक्स हैं। हम इन लॉक्स को खोलते हैं तो इसके अंदर आईपी स्क्रीन होती है, वो आपको नज़र आएगी। मैनुअल में क्या हुआ करता था, उसमें कैसेट को हम खोलते थे और उसमें फ़िल्म रखा करते थे। इसमें किसी किस्म की फ़िल्म नहीं रखते। इसमें हम इन लॉक्स को खोल के इसके अंदर आईपी स्क्रीन को निकाल लेते हैं, और फिर ये सारा तमाम तर जो काम होता है वो रीडर खुद ही करता है, और लेटेंट इमेज को रीड करके वो आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक वाज़े विजिबल इमेज दिखाता है। आईपी स्क्रीन के ऊपर जब रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये फास्फोरस की इसके ऊपर पॉलिश की हुई होती है जो इमेज को बनाती है, और जो रेडियो लूसेंट हिस्सा होता है वहाँ से रेडिएशंस गुजरती हैं, वो ब्लैक हिस्सा। और बैक साइड पे ये लॉक्स हैं। अब मैं आपको ये लॉक खोल के दिखाता हूँ। ये हमने लॉक खोला है तो ये एक विंडो खुलती है। ये वहाँ पे पूरी कैसेट खुला करती थी, यहाँ पे विंडो। और ये देखें जी, ये हमारे पास जो कैसेट है, अब इसके अंदर आपको जो ब्लैक आईपी नज़र आ रही है वो ये है। अब ये आईपी के दो हिस्से हैं, ये ब्लैक साइड इसकी बैक साइड है, और जो सफ़ेद है ये इसकी वाइट साइड है। यहाँ पे एक बारकोड रीडर लगा होता है जो कैसेट के नंबर को बताता है और रीड करने में कारआमद होता है। और मैं अब इसमें अपना हाथ रखता हूँ तो हाथ का एक्सरे, और फिर वो लेटेंट इमेज बनता है, और फिर वो लेटेंट इमेज किस तरह विजिबल होता है, वो सारा काम आपका रीडर करता है, और ये आईपी स्क्रीन कर रही होती है। और इसके साथ जो रीडर में जब जाएगा तो रीडर के अंदर एक इरेजर होता है जो इसको रीड करता है ऐसा ऐसा, और फिर उसी तरह ऐसा ऐसा इमेज होता है वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होता है एक लेटेंट इमेज का। तो ये जो आपकी आईपी स्क्रीन है, अब इसके ऊपर कौन कौन से केमिकल्स हैं, ये किस तरह से बनाती है, और इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि आईपी स्क्रीन पर अगर क्रैशेस आ जाएं तो आईपी स्क्रीन पे वो परमानेंट रहेंगे, और वो जब जब भी आप एक्सरे करेंगे तब तब वो निशान आपके रह जाएंगे। तो आपको चाहिए कि इसका मुकम्मल तरीके से आप ख्याल रखें। आईपी स्क्रीन को आप कभी भी हाथ में ना लें, जिस तरह मैंने आप ले रखी हुई आपको समझाने के लिए। आप कभी भी कैसेट से ना निकालें, और इसको साफ़ रखें। इसको साफ़ रखने के लिए आप स्पिरिट स्वैब लें, इसको बिल्कुल साफ़ करें वीकेंड के ऊपर, और किसी किस्म का इसके ऊपर अब्दा धब्बे ना हो। आप साफ़ रखेंगे तो ये आपको सालों तक आपके साथ चल सकती है, और इमेज भी साफ आता रहेगा। सिर्फ इसी का ख्याल नहीं रखना होता, इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आप इसका ख्याल रखेंगे तो ये आपके साथ चल सकती है। दूसरे नंबर पे आपकी जो एक्सरे कैसेट है, इसका भी बहुत बड़ा रूल है ये रेडियोल्यूसेंट पार्ट का। अगर इसके ऊपर क्रैशेस आती हैं, ये आपसे गिरती है, आप इसको रफ यूज़ करते हैं, तो फिर जो भी आप एक्सरे करेंगे उसके अंदर भी आपको आर्टिफैक्ट्स नजर आएंगे। आपने इसका भी ख्याल रखना होता है। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आईपी स्क्रीन को अब रखना कैसे है। तो आईपी स्क्रीन के जो पार्ट्स हैं वो दो हैं, एक फ्रंट साइड है और बैक साइड है। सफ़ेद हिस्सा फ्रंट साइड है, और बैक जो ब्लैक हिस्सा है वो आपका बैक साइड पे आता है। अगर आपने गलती से उल्टा रख दिया तो ये आपका इमेज ठीक नहीं आएगा। तो आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप आईपी स्क्रीन को इस तरह खोलें तो उसके बाद आपने सफ़ेद हिस्सा रेडियो लूसेंट पार्ट की तरफ आपने रखना है, ताकि जो आप इमेज लें वो रेडिएशन जब उसके ऊपर आए तो लेटेंट इमेज आपका सफ़ेद हिस्से पे आएगा, सफ़ेद हिस्सा ही रीड किया जाएगा। चलें अब मैं आपको एक्सरे करके दिखाता हूँ अपना, और जिसमें आप देख लेंगे कि भाई कोलीमीटर किस तरह से काम करता है, एक्सरे किस तरह से होता है। सॉरी लाइट्स बंद थी क्योंकि मैं अब एक्सरे करने जा रहा था अपने हाथ का, और ये लाइट है ट्यूब हेड की लाइट है जिसके ज़रिए हम सेंटरिंग करते हैं। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक जमा का निशान है। ये जमा का निशान हमारे आर्गन को सेंटर लाइन बनाने, टेबल सेंटर लाइन देखें, इसके जो सामने एक सफ़ेद लाइन के साथ आपका सेंटर लाइन बन रहा है। मैं अब इसको स्मॉल फोकस और ब्रॉड फोकस चेक कर रहा हूँ कि जितना आर्गन मेरा होगा,
जो मैं हाथ का एक्सरे करूँगा तो उसको हाथ के मुताबिक खोलूँगा, अगर मैं चेस्ट का एक्सरे करने चलूँगा तो चेस्ट के हिसाब से खोलूँगा, ताकि मैं स्कैटर रेडिएशन से बचा जा सके। अब मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, अब मैं पोजीशंस देखता हूँ कि लैटरल पोजीशन है, ओब्लिक है, और या आपके डॉर्सी पामर व्यू है, जो भी व्यू है आपका, तो आप उसके हिसाब से पोजीशन बनाएंगे, और जहाँ जहाँ पे आपको लाइट नज़र आ रही है, यहाँ वहाँ वहाँ तक आपको रेडिएशंस आएंगी और आपका इमेज आएगा। और जो ऊपर कैसेट का वो हिस्सा जहाँ पे लाइट नहीं आ रही, तो वहाँ पे आपकी रेडिएशंस नहीं आएंगी, कोलीमीटर यूज़ हो रहा है। अब मैं अपने हाथ का एक्सरे किया है, और मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये हमारी स्क्रीन है, और यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर, ये हमारा रीडर है, बल्कि प्रिंटर है सॉरी, और ये नीचे रीडर है। तो रीडर कैसेट को रीड करेगा, और ये कैसेट थी हमारी जिसके ऊपर हमने एक्सपोज किया हुआ है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आईडी बनानी होती है, और जी आईडी में हम पेशेंट नेम अपना फैज़ान रख लेते हैं, क्योंकि मेरा ही हाथ का एक्सरे है। अगर यहाँ पे मैं बताना चलूँ, अगर हमारे पास मैनुअल होता तो इसमें ये काम नहीं होते, हम डार्क रूम में जाके कैसेट को रीड करते। ये हमारे पास कंसोल का हमने खोला हुआ है अपना सॉफ्टवेयर। अब इसके सॉफ्टवेयर में सॉरी आपको कैमरे की वजह से थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल होगी। यहाँ पे हम स्टडी सिलेक्ट करते हैं कि हमने कौन से आर्गन का एक्सरे किया हुआ है, उसको रीड करना है। तो मैं यहाँ पे हैंड को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने हैंड का एक्सरे किया है, अपने हाथ का एक्सरे किया है, तो स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमने जो कैसेट ले रखी हुई थी, ये लाइट्स मैंने वैसे बंद की हुई है ताकि आपको नज़र आ सके, और अगर वैसे आपकी रूटीन में लाइट खुली रहती है, डार्क रूम में लाइट नहीं होती, वो मैनुअल सिस्टम होता है। और देखिए अब ये हमने कैसेट ले रखी हुई है। अब हम कैसेट के ये जो लॉक्स वाला हिस्सा है वो हम रीडर के अंदर पुट करते हैं, कि वो रीडर इसके लॉक्स खोलेगा और आईपी स्क्रीन को रीड करेगा। तो हम लाइट्स ऑफ हो गई हैं दोबारा से, ताकि आप इमेज देख सकें। वैसे हम रूटीन में लाइट बंद नहीं करते, ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया हुआ है। रीडर अब कैसेट को रीड करेगा, पहले लॉक खोलेगा और रीड करना शुरू करेगा। देखें बल्कि ये रीड हो रहा है, और ये इमेज हमारा ऐसा ऐसा करके ऊपर की तरफ आता जा रहा है, और कैसेट रीड होती जा रही है। ये अंदर की आईपी स्क्रीन अब गई हुई है, वहाँ पे फ्लोरोसेंट लेजर लाइट होती है जो उसको रीड कर रही है। ये जो हमने हाथ के एक्सरे किया ये वो आ गया। अब ऊपर का हिस्सा सफ़ेद, और इमेज वाला हिस्सा भी सफ़ेद है, साथ में ब्लैक शेडो है। ब्लैक शेडो वो है जहाँ पे आपकी रेडिएशंस आई हुई हैं, और जो सफ़ेद हिस्सा है उसमें आपकी रेडिएशंस नहीं आई हुई थी, वो आपने इसका अपना कोलीमीटर यूज़ किया हुआ था, उसकी वजह से हुआ। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको ब्राइटनेस दें, इसको हम कंट्रास्ट दें, इसको जूम करें, इसको स्मॉल करें, इस पे लेबल लगाएं लेफ़्ट या फिर राइट का। हमने जो कुछ भी करना है हम इस पे वो करेंगे, और उसके बाद वो सारा कुछ माउस से हो सकता है, और उसके बाद हम इसको कमांड करेंगे तो प्रिंटर हमारा प्रिंट निकाल के देगा। अगर यहाँ पे मैनुअल में होते तो ये समझ लें कि मैनुअल में ये किसी किस्म के काम ना होते, और हमें सारा कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है, डार्क रूम में लेके जाना होता। लेकिन हमारे पास यह सिस्टम है। तो अब तक के लिए शुक्रिया।